नमस्कार, वेलकम टू द इंडिया स्टैंड्स। इंडिया में एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई टाइट हो रही है। गवर्नमेंट ने पीएनजी यूजर्स को ऑफिशियली कह दिया है कि अब एलपीजी सिलेंडर आपके लिए नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस पर रिपोर्ट भी किया। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि यह क्यों हो रहा है। चलिए समझते हैं इसे। पहले अब ये समझो कि एलपीजी, पीएनजी और एलएनजी ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और इनका कंफ्यूजन भी असली प्रॉब्लम है। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या वही गैस है जो आपके घर में सिलेंडर में आती है। इसे प्रेशर के जरिए लिक्विफाइड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये है कि इंडिया अपनी एलपीजी की जरूरत का लगभग 60% इम्पोर्ट करता है। यानी कि हम बाजार से मंगाते हैं और यह इम्पोर्ट आता है कहाँ से? मिडिल ईस्ट से। वो भी कहाँ? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से। अब यह वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ती है, अटैक्स होते हैं, तो यह सप्लाई रूट डायरेक्टली अफेक्ट होता है। मनी कंट्रोल के रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए इंडिया की इम्पोर्ट बहुत तरीके से डिसरप्ट हुई है। जाहिर सी बात है, जब इंपोर्ट रुकेगा तो सिलेंडर की अवेलेबिलिटी भी कम होगी। पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस, या वो गैस है जो डायरेक्टली आपके घर की पाइपलाइन में आती है। जैसे पानी का कनेक्शन होता है, वैसे ही कोई सिलेंडर नहीं, कोई रिफिल नहीं, कंटिन्यूस सप्लाई होता है। और यह गैस डोमेस्टिक सोर्स से भी आती है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है। एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यह इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए होती है। इसे क्रायोजेनिक यानी बेहद लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। यह आम घरों की चीज नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक यह है, एलपीजी इंपोर्ट डिपेंडेंट है, पीएनजी पाइप्ड वेस्ड है, एलएनजी इंडस्ट्री के लिए। अब असली सिचुएशन पर आते हैं। ऑन मनोरमा और बिजनेस स्टैंडर्ड दोनों ने यह कंफर्म किया है कि गवर्नमेंट ने पीएनजी कनेक्शन वाले यूजर्स को कह दिया है कि वो एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करे, क्योंकि जो लिमिटेड एलपीजी सप्लाई अवेलेबल है उसे उन घरों के लिए प्रायोरिटाइज किया जाएगा जिसके पास पाइप कनेक्शन नहीं पहुंच सकता या नहीं है। ईटी नाउ की रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट का ऑफिशियल कहना है कि कोई शॉर्टेज अभी भी नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी माना गया है कि इंडस्ट्रियल एलपीजी सप्लाई को रिड्यूस किया गया और इंपोर्ट्स को मैनेज किया जा रहा है। अब यहाँ पर समझिए, शॉर्टेज नहीं है और सप्लाई मैनेज हो रही है, या दोनों एक साथ कैसे सच हो सकती है? इसका मतलब सिंपल सा बात है कि सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन क्राइसिस अभी तक गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में बहुत सारी चीजों का प्राइस भी बढ़ जाए। इंडिया टुडे ने जो कवर किया है वह यह है कि इस पूरी सिचुएशन का एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट भी है। पीएनजी कनेक्शन की डिमांड बढ़ रही है। लोग अब पीएनजी की तरफ स्विच हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो मोर रिलायबल और जियोपॉलिटिक्स से कम इफेक्टेड है। प्रैक्टिकली इसका मतलब आपके लिए यह है कि अगर आपके एरिया में पीएनजी अवेलेबल है तो यह फाइनेंशियली और प्रैक्टिकली दोनों तरफ से बेटर ऑप्शन बनता जा रहा है। एनडीटीवी ने इस एंगल को कवर किया। पाइपलाइन गैस न सिर्फ स्टेबल है बल्कि लॉन्ग टर्म में भी सस्ती पड़ती है। जिन घरों में अभी भी सिर्फ एलपीजी है उनके लिए यह जरूरी है कि अपने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहें कि पाइपलाइन कनेक्शन अभी तक अवेलेबल हुई है या नहीं है। आपसे एक सवाल है, क्या आपके घर में पीएनजी कनेक्शन है या आप अभी भी सिलेंडर पर डिपेंडेंट है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से यू, मे गॉड वॉच ओवर यू।